नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से। पिछले ऑडियो में हमने एक नए विषय की शुरुआत की जिसका विषय था कि क्यों आनंद इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी को जारी रखते हुए आज ऑडियो नंबर 39 में हम आगे के पॉइंट्स को और गहराई से जानेंगे। पॉइंट नंबर 2, आनंद आपके भावनात्मक और मानसिक वाहनों से नकारात्मक तत्व, विनाशकारी तत्व और स्वार्थी तत्व को साफ करता है। आनंद की ऊर्जा आपकी चेतना को शुद्ध करती है। हर एक आनंद का क्षण आपकी प्रकृति में रहता है एक ऊर्जा के भंडार के समान, जो भविष्य में उपयोग किया जाए। आनंद में रहने वाले लोग ज़्यादा रचनात्मक और ज़्यादा परिणाम देने वाले होते हैं और वह लंबा जीते हैं। वह स्वास्थ्य और खुशी को उनके आसपास फैलाते हैं। पॉइंट नंबर 3, आनंद आपके चुंबकत्व को उच्च सोच तक बढ़ाता है, आपके विचारों, छाप और ऊर्जाओं तक बढ़ाता है। सबसे महान क्षण है नए विचारों की प्रेरणा, नया दृष्टिकोण, नई योजनाएं और नए पड़ाव। ये वो क्षण है जब आपका हृदय आनंद में होता है। पॉइंट नंबर 4, आनंद आपके धैर्य की ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको मदद करता है उन परेशानियों से उभरने के लिए जो आपके श्रम के मार्ग में आ रही हैं। जब आप आनंद में होते हैं, आप 10 घंटों तक बिना ब्रेक के काम कर सकते हैं और आप थका हुआ या डिप्रेस्ड महसूस नहीं करते। पर जब आप कोई काम शिकायत या नकारात्मकता के साथ शुरू करते हैं, आप जल्द ही थकान महसूस करते हैं। आनंद आपके प्राण को आत्मसात करने में मदद करता है। जैसे कई विटामिन्स को दूसरे कणों के बिना नहीं लिया जा सकता, उसी तरह उच्चतर क्षेत्र के प्राण भी आनंद के बिना आत्मसात नहीं किए जा सकते। यहाँ तक कि जब आप आनंद में होते हैं, आप भोजन को शीघ्र पचा लेते हैं। प्राण आपकी प्रणाली को ऊर्जावान करता है और आपको विभिन्न परिस्थितियों को सहने की शक्ति देता है। जैसे जैसे परेशानियाँ बढ़ती हैं, आनंद उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा उनसे जीतने के लिए देता है। पॉइंट नंबर 5, आनंद आपके मन को साफ करता है और हृदय को संवेदनशील बनाता है। आपके जीवन का सबसे संवेदनशील क्षण वह क्षण है जब आप आनंद में होते हैं। एक दिन मेरे पिता मुझे ऐसी जगह पर ले गए जहाँ कुछ पवित्र नृत्य पेश किए जा रहे थे। मैं बहुत रंगीले वस्त्रों को देखकर आनंद से भर गया और नर्तकों के हाथों और पैरों की जटिल और सूक्ष्म गतिविधियों को देखकर और अत्यंत छू लेने वाले संगीत को सुनकर मैं आनंद से भर गया। एक ऐसा क्षण आया जब मैंने आनंद में रोना शुरू कर दिया और दुख में। मेरी आंखों को देखकर मेरे पिता ने कहा, तुम्हारे पास आनंद के आंसू हैं, पर मैं दुख के आंसू भी देख रहा हूँ। क्यों? मैंने अपने होठों को उनके कान के पास ले जाकर कहा, काश मेरी बहन भी यहाँ होती इन नृत्यों का आनंद लेने के लिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। जब एक शुद्ध आनंद आपके हृदय को छूता है, आप उसे साझा करना चाहेंगे, कम से कम उन लोगों के साथ जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं या उनके साथ जिनके पास इसकी कमी है। मैंने ये भी ध्यान दिया कि यहाँ तक कि आनंद के प्रकाश में किसी की याददाश्त और भी तेज़ हो जाती है। पॉइंट नंबर 6, आनंद आपके सहकर्मियों को भी चार्ज करता है और उन्हें उनके काम में ज़्यादा कुशल बनाता है। एक आनंद में लीडर बड़े बड़े कार्य भी पूरा कर लेता है उनके मुकाबले जो समय पर दया करते हैं। एक आनंद से भरी हुई सेक्रेटरी ज़्यादा काम करती है उसके मुकाबले
जो तुच्छ समस्याओं में अटक गई है। एक आनंदमय व्यक्ति बिजली पैदा करने वाले यंत्र के समान होता है, जो लगातार ऊर्जा को उसके सहकर्मियों के हृदय में देता है। पॉइंट नंबर 7, आनंद दिव्य मेजबान और उस महान के ध्यान को खींचता है। आनंद के उत्सर्जन अदृश्य को आपके क्षेत्र तक पहुंचाता है और वह सीधा आपसे संपर्क करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और आपकी मदद करते हैं। आपका आनंद उन्हें विश्वास दिलाता है कि आप उनके खजाने का गलत उपयोग नहीं करेंगे और प्रतिभाओं को दफनाएंगे नहीं, पर उसका अच्छे से उपयोग करेंगे। आनंद की किरणें आपकी आभा के इर्द गिर्द एक रंगों की सिम्फनी बनाती है और दिव्य मेज़बान को एक सिग्नल भेजती है। जैसे कोई एक सुंदर फूल और एक सुंदर सुर की तरफ आकर्षित होता है, इसी तरह से अलौकिक कमल भी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं जो आनंद की सुंदरता को बिखेरते हैं। एक बार एक महान शिक्षक ने कहा, यदि केवल एक बार आप वह गीत सुनेंगे जो हम अपने श्रम के दौरान गाते हैं, तब आप आनंद की गहराई को जान पाएंगे। इसी के साथ अध्याय नंबर 11 यहीं समाप्त होता है दोस्तों। हम अध्याय नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है आनंद और घर की यादें। हर एक इंसान के अंदर घर की यादें होती हैं। घर की यादें एक बहुत सुंदर याद होती है, एक ऐसी अनुभूति होती है जो एक समय में हमारे हृदय की चिंगारी, जो सूर्य का भाग है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्व ज्ञान का अस्तित्व है, जिसमें से चिंगारी ब्रह्मांड में एक किरण के समान जाती है और अंत में इस विश्व की भौतिक चीज़ों, भावनाओं और मन में फंस जाती है। घर एक संपूर्ण परमानंद है या परम सुख है, जिसकी यादें हमेशा हमारे हृदय में आशा और उस पथ की ओर जो घर को जाता है रहती है। इस तरह जीवन की हर चिंगारी को खुश रहने की प्रबल इच्छा है, आनंद में रहने की और परमानंद में रहने की प्रबल इच्छा है। हम महसूस करते हैं कि हमारी वर्तमान अवस्था वह अवस्था नहीं है जिसमें हम रहना चाहते हैं। हमारे पास स्थायी संतुष्टि की अवस्था नहीं होती, इसीलिए हम कुछ अलग चाहते हैं, कुछ ज़्यादा चाहते हैं और हमें ये भी स्पष्ट नहीं है कि हम क्या खोज रहे हैं। उसकी एक धुंधली याद है और खुशी, आनंद और परमानंद के दुर्लभ क्षणों में हम ये अनुभव करते हैं कि हम घर पहुंचने वाले हैं। वह सब कुछ जो हम करना चाहते हैं, इस दुनिया में जो कुछ भी चाहते हैं, वो है खुश रहना, आनंद से भरपूर रहना, परमानंद से भरपूर रहना या परमानंद होना। बाकी सभी तरीके और ज़रिए हैं हमारी याददाश्त के स्तोत्र तक पहुंचने की। उपनिषदों में कहा गया है, तत्वमसि, आप वो हैं, आप अपने सार में परम आनंद हैं। आपका समय उस जीवन का हिस्सा है जहाँ से सभी चीज़ें शुरू होती हैं। ये बहुत ही अद्भुत है कि हमारी अज्ञानता के अंधकार में और भौतिक जीवन में हम अपनी भौतिक खुशी में परमानंद को ढूंढते हैं। हमारे भावनात्मक सुखों में, हमारी योजनाओं और तर्क में, डॉलर्स में, संपत्ति, पद में, हमारे रैंक्स में, शीर्षक में उसे ढूंढते हैं। सब कुछ जो हम चाहते हैं उसे खोजने और पाने के बाद हमें इसका एहसास होता है कि सच्चा आनंद और सच्चा परमानंद उनमें नहीं मिलता और हम ये पूछते हैं, मैं अपने प्यारे हृदय की संतुष्टि को कहाँ पा सकता हूँ? इसका जवाब हमें संतों द्वारा दिया गया है। परमानंद तुम्हारे भीतर है, तुम परमानंद हो। समय से मिलो, वास्तविक रहो और तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
इसी के साथ यह ऑडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगले ऑडियो में हम ऐसे 3 क्षेत्रों के बारे में जानेंगे जहां हमारी चेतना भौतिक, भावनात्मक या मानसिक स्तर पर रहती है। धन्यवाद।